अध्यक्ष हैं नगमा, फातिमा, और हमारे बीच आपकी बहुत वरिष्ठ नेता है डॉली रंधावा जी, जो हमेशा महिलाओं से जुड़ी रही हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती रही हैं। और आप सब बहनें जो दूर से आई हैं, कुछ रामपुर से भी आई हैं और आसपास से अपना टाइम निकाल के यहाँ आई हैं। आज ये बैठक समूह के बारे में हो रही है, जो इस टाइम पे हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि इसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का विशेष ध्यान है कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को किसी भी जगह पीछे नहीं छोड़ना है। तो आप देखेंगे किसी भी बैठक में होता है या कहीं भी होता है, किसी प्रोग्राम में होता है, वो हमेशा इस चीज पे जोर देते हैं और हमेशा कोई ना कोई नया तरीका ला रहे हैं जिससे महिलाएं जो है वो एसएचजी से, समूह से जुड़े। आप लोगों को बहुत फायदे हैं इसमें। हमें पहले शुरू में फायदे नजर नहीं आते हैं, हमें लगता है क्या भाई रोज उठ के जाओ, या रोज आ जाती है समझाने के लिए समूह के बारे में, घर में आपकी बड़ी भी बोलेंगी, आपके हस्बैंड भी बोलेंगे कि क्या है तुम्हें, मैं क्या तुम्हें सफिशिएंट पैसे नहीं दे रहा हूं, क्या जरूरत है तुम्हें। लेकिन जरूरत है, हर चीज पैसा नहीं होता है। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपको लगता है कि मैं भी कुछ काबिल हूं, मैं भी कुछ कर सकती हूं। हमारे अंदर सबसे पहले एक आत्मविश्वास आता है। पैसे आपके हस्बैंड भी दे रहे हैं, आपके बेटे भी दे रहे होंगे, सब लोग हैं, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन जो पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया है वो थोड़ा सा भी होता है ना, वो बहुत लगता है। एक समूह जो होता है वो एक साथ आपको बहुत सारा पैसा नहीं देता है, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है और आप उसको आगे बढ़ाती हैं। जैसे हम एक छोटे बच्चे को पालते हैं, वो धीरे धीरे से माँ बोलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, चलना सीखता है, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। उसी तरह हम एक समूह को पालते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। पहले उसको हम धीरे धीरे उसके अंदर फंड्स लाते हैं, फिर किस तरह से उन फंड्स को यूज करना है, किस तरह से उस फंड को घुमाना है कि हमारा समूह रुक ना जाए, हमारा समूह आगे बढ़ता रहे, और किस तरह से सारी बहनों को उसमें से फायदा मिल सके। समूह में ये एक बहुत अच्छा होता है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को जानती हैं, आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। अगर किसी को जरूरत होती है तो आप उसमें से उसको निकालकर पैसे दे देती हैं। तो ये सारी चीजें नगमा और फातिमा और अलीशा जी आपको समझाएंगी। मेरा यहाँ पे आने का मेन पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को ये चीज समझा सकूं कि महिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है जो भगवान ने बनाई है। महिला के बिना ये सारा संसार अधूरा है। महिला स्वयं शक्ति है, वो एक माँ है। हम आदमी को जन्म देते हैं, हम एक बेटे को जन्म देते हैं जो आगे जाके हमारे कहते हैं कि भाई वंश चला रहा है, लेकिन नहीं, मैं मानती हूं कि एक वो बेटी होती है जो वंश चलाती है, क्योंकि वो माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है। तो इसलिए हमें अपने बच्चे की सबसे पहले तो हमने अपने बच्चे का सबसे पहले एक टीचर बनना है। जब महिला पढ़ी लिखी होगी, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझें। मैं यहाँ पे देख रही हूँ छोटी बच्चियां भी हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दीजिए। जब एक लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ एक लड़का ही पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार पढ़ता है और आगे आने वाला विकसित भारत पढ़ता है। तो हमने सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाना है, उनकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। अगर हमारे पास पैसे कम भी हैं और खर्चे कम कर दीजिए, लेकिन अपनी बेटी को स्कूल जाने से मत रोकिए, उसकी जल्दी शादी मत करिए। वो पढ़ेगी, कुछ करेगी, बहुत जरूरी है। आजकल आप देखिए लड़कियां कहां पहुंच चुकी हैं, हर फील्ड में आगे हैं। मैं अपने माँ बाप की अकेली लड़की हूं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अपने माँ बाप की अकेली लड़की हूं। और ये मेरी मम्मी है जिनसे कम 30 हो गए हैं राजनीति में और महिलाओं के लिए काम करते हुए। तो हम लोग को भी बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे आप लोगों को करना पड़ता होगा। आज शायद बहुत सी महिलाएं जब आई होंगी तो उनको ये बोला गया होगा क्यों जा रही हो, क्या करोगी जाके, घर में इतना सारा काम पड़ा है ना, अभी वो कौन करेगा। लेकिन हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है,
हमने अपने लिए करना है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपने लिए करो। जब तुम अपने लिए करने लायक बनोगी तब तुम किसी और के लिए कर पाओगी। जब तुम खुद के लिए नहीं कुछ करने लायक हो तो तुम किसी के लिए क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले अपने लिए करो। मैं यही नहीं कह रही कि तुम अपने परिवार वालों के खिलाफ जाओ, ये नहीं करना है। कैसे अपने रास्ते निकालने हैं ये हम सबको आता है। अपने काम जल्दी खत्म करके आप अपने काम पे लगो, समूह का काम करो। समूह के काम में आप लोगों में इतना हुनर है। आप देखिए प्रधानमंत्री बार कह रहे हैं वो लोकल, वोट फॉर लोकल। वो किस लिए कहते हैं कि अरे खुद बनाई हुई है उनको बेचो, हमें बाहर से लाने की क्या जरूरत है? हम क्यों इंपोर्ट करते हैं बाहर से? जब हमारी बहनें इतनी सुंदर सुंदर कढ़ाई कर सकती हैं तो हमको उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। समाज में बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे। आपके बच्चे भी आपको कभी कहेंगे, कई बार मेरे बच्चे भी कह देते, मम्मा क्या यार आप रोज ही चले जाते हो, घर पे नहीं होते जब भी हम आते हैं। लेकिन मैं उनको यही चीज समझाती हूँ, जब सोसाइटी से हम लेते हैं, हम जहां रहते हैं वो एक सोसाइटी होती है। जब हम इस समाज से कुछ ले रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमने समाज को वापस भी देना है। और हम किस रूप में उसको वापस देंगे? हम अपनी बेटी को पढ़ा के, अपने घर को शिक्षित करके, अपने आप के अंदर आत्मविश्वास लाके, अपने लिए कुछ करके, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, हर किसी की अपनी अपनी एक सिचुएशन होती है, एक वो खुद ही समझ सकता है बेहतर, वो और कोई नहीं समझता। लेकिन उन सिचुएशन से भी निकलने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, एक आत्मविश्वास। हम महिलाएं कहाँ पीछे हट जाती है? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? हमें किसी ने कह दिया अरे तुम्हारी हाइट कम है तो हमें बुरा लग जाता है। किसी ने कह दिया तुम सांवले हो तो हमें लगता है अरे यार हम तो नहीं निकल सकते, हम कहीं जा ही नहीं सकते, हम शाय फील करने लग जाते। नहीं, मुझे जब भगवान ने ऐसा बनाया है और मैं जैसी हूं, मैं खुद में बहुत खुश हूं। सबसे पहले अपने आप को पसंद करना सीखो, अपने आप को देखकर अपने ऊपर गर्व करना सीखो। जब आप अपने आप को पसंद करोगी तो कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक अच्छी शिक्षा दीजिए। काम सब कुछ होता रहेगा, सब सीख लेंगी वो। मैं एक चीज यहाँ पे मेरे को करीबन 2 साल हो गए हैं, मैं ये चीज बहुत नोटिस करती हूँ जब मैं गांव में भी जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो दिल्ली का है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो शहर की लड़कियां, जैसे दिल्ली या कोई आप और भी जगह देख लीजिए, आगरा वगैरह की लड़कियों से ज्यादा क्रिएटिव हैं, ज्यादा एक्टिव हैं, उनको ज्यादा चीजें आती है। वो पढ़ाई के साथ साथ इतना सुंदर कढ़ाई करती हैं, अपने लिए अपनी शादी का दहेज वो कर लेती हैं, पढ़ाई के साथ साथ अच्छा खाना भी बना लेती हैं। वहां क्या होता है, भाई हम पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और हम बाकी कुछ नहीं जानते। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रही हैं। और इसी तरह अगर हर परिवार में से लड़कियां हमारी आगे निकलती रही तो कोई हमें रोक नहीं सकता, और कोई भारत देश को एक विकसित देश होने में कोई नहीं रोक सकता। आज हमारा देश 5वें नंबर पे है और कुछ सालों बाद हमारा देश नंबर 1 पे पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा बताइए? कौन बताएगा मेरे को कैसे पहुंचेगा? बताइए, आप ही बताओ। नहीं पता है? हम लोगों से, सिर्फ मेरे से अकेले से नहीं, या नगमा जी से या किसी से नहीं होगा, ये हम सबसे होगा, एक बच्चे से होगा। सो आप लोग मेरी इस बात को आज यहाँ से बांध के जाइए कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाएंगी और आगे बढ़ेंगी, अपना काम करेंगी, समूह के साथ जुड़िए। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है। बहुत लोग आपको कहेंगे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, बहुत लोग ये समझाएंगे, लेकिन नहीं,